अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में सूरह फातिहा का बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो रिज़्क़ की फरावानी चाहते हैं और इसके अलावा औलाद की ख्वाहिश चाहते हैं कि वो उनकी घर औलाद हो जाए और उन्हें औलाद मिल जाए, तो वो ये बहुत ही आसान वजीफ़ा करें। एक वजीफ़े से आपको 2 फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं या ज़िद्दी होते हैं तो वो भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी और अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि जो बंदा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमतों का नज़ूल फरमा देता है। और इसके अलावा देखें कि आजकल रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और लोग जो हैं वो रिज़्क़ की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रिज़्क़ नहीं मिलता। वो किस लिए कि इसलिए ये भी हो जाता है कि इंसान गुनाहों में दबता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गुनाह होते जा रहे हैं। तो जब हमारे घरों में रिज़्क़ आता है तो उसमें बरकत नहीं होती है। हम अपने हाथ में कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर हम अल्लाह का नाम नहीं पढ़ते, जब लेते हैं तो उल्टे हाथ से लेते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि जब भी कोई चीज़ आपको दे तो उसको सीधे हाथ से लें, और जब किसी को कोई चीज़ दें, चाहे वो रकम हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उल्टे हाथ से दें। इससे ये होगा कि रिज़्क़ में बरकत होगी। इसके अलावा जब भी पैसे या कोई भी रकम या कोई भी चीज़ आपके हाथ में आए तो उस पर आप लोग 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक लिया करें, उससे भी उस पैसे में बरकत हो जाती है। सूरह कौसर पढ़ लिया करें, जैसे मैं आपको अक्सर अपने वज़ाइफ में ये बताती हूँ। इसके अलावा जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आए तो आप उसमें गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकाला करें, गरीबों मोहताजों को दिया करें। इससे भी आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। यतीम के सर पर हाथ रखा करें। जो भी आपके दरवाज़े पर आए उसको खाली हाथ न लौटाया करें। हो सकता है कि उसी में कोई अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा हो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश हो, वो आपकी तरफ अपना नेक बंदा भेजकर आप पर आजमाइश डालना चाह रहा हो। तो जब भी कोई भी बंदा आए आपके दरवाज़े पर तो उसको कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं, बल्कि कुछ ना कुछ देकर ज़रूर ही भेजा करें। अब ये औलाद की ख्वाहिश है तो ये आजकल बढ़ती ही जा रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश होती है। तो औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती, हर शादीशुदा जोड़े को औलाद की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद से नवाजे, बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। तो ये ख्वाहिश अपनी पूरी करने के लिए आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी। इसके अलावा मैं अपने नेक्स्ट वजीफ़े में आपको एक औलाद का और भी वजीफ़ा बताऊंगी, वो भी बहुत ही मुजर्रब है। आज का वजीफ़ा भी आप लोग सुन लीजिए कि आपने करना कुछ यूँ है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ या ज़िद्दी है, उसके लिए आपने 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। उसको पानी पर दम करके रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम आपने उन बच्चों को पिलाना है पानी। 3 बार सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के ये ज़िंदगी भर का मामूल बना लें। और इसके अलावा रिज़्क़ की आप फरावानी चाहते हैं तो आप एक पानी लें, पानी का गिलास लें। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद पानी का गिलास रखें, उसके ऊपर आप अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आप सूरह फातिहा आपने 125 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु ये आपने 313 मरतबा या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु ये उस पानी पर आपने दम कर लेना है और घर के चारों कोनों में आपने इसको छिड़क लेना है। ये सिर्फ 7 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी।
इसके अलावा जो हज़रात औलाद की ख्वाहिश रखते हैं वो भी सुन लीजिए वजीफ़ा कि उन्होंने क्या करना है कि जब आपने फ़जर की नमाज़ अदा कर लेनी है, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने जो है औरत जो है वो क्या करे कि जब फ़जर की नमाज़ अदा कर ले या शौहर भी ये वजीफ़ा कर सकता है। सिर्फ 7 दिन का ये अमल है, इससे अंदर की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। तो अल्लाह की ज़ात पर आपने पहले कामल भरोसा रखना है, कुछ अपने ऊपर से सदका और खैरात करनी है, उसके बाद आपने ये अमल शुरू कर देना है। 7 दिन का ये अमल है। फ़जर की नमाज़ आपने अदा करनी है, उसके बाद आपने पानी का गिलास सामने रख लेना है और फ़जर की नमाज के बाद अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 525 मरतबा सूरह फातिहा पानी पर पढ़कर दम कर लेनी है और उस पानी को आपने 3 वक्त में पीना है, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। अगर शौहर ये वजीफ़ा करे तो वो अपनी बीवी को पिला सकता है और बीवी करे तो वो अपने शौहर को पिला सकती है। दोनों में से कोई भी एक ये वजीफ़ा ज़रूर कर ले। तो और जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने या बारियू या आपने 21 मरतबा जुम्मे की नमाज के बाद ये भी पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत जल्द आप लोगों को औलाद नसीब हो जाएगी। बहुत ही मुजरब और मुबारक वजीफ़ा आजमाया हुआ है, आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने मैं बता दूं कि दुआ की दरख्वास्त की थी उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवा दिया गया। इसके अलावा जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है जल्दी से अपना नाम कमेंट सेशन में लिख दें, अपना मसला हमसे डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।